भगवान बुद्ध, जिनका जन्म सिद्धार्थ गौतम के रूप में लगभग 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था, मानव इतिहास के सबसे महान आध्यात्मिक गुरुओं में से एक माने जाते हैं। वे शाक्य कुल के राजकुमार थे। उनके पिता राजा शुद्धोधन चाहते थे कि सिद्धार्थ एक महान राजा बने, इसीलिए उन्होंने उन्हें महल की सुख सुविधाओं में रखा। लेकिन सिद्धार्थ का मन सांसारिक सुखों में नहीं लगता था। एक दिन उन्होंने महल से बाहर निकलकर 4 दृश्य देखे। एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत शरीर और एक शांत साधु। इन दृश्यों ने उनके मन को गहराई से झकझोर दिया। उन्हें एहसास हुआ कि जीवन दुखों से भरा है और इन दुखों का कारण जानना आवश्यक है। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने राजमहल, परिवार और वैभव त्याग कर सत्य की खोज में निकलने का निर्णय लिया। इसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। सिद्धार्थ ने वर्षों तक कठोर तपस्या की, लेकिन उन्हें समझ आया कि अत्यधिक कष्ट या अत्यधिक भोग दोनों ही सही मार्ग नहीं है। उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया। बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे गहन ध्यान करते हुए उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे बुद्ध कहलाए, जिसका अर्थ है जागृत व्यक्ति। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए। जीवन में दुख है, दुख का कारण तृष्णा है, दुख का अंत संभव है और दुख के अंत का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टि, संकल्प, वाणी, कर्म, आजीविका, प्रयास, स्मृति और समाधि शामिल हैं। बुद्ध ने अहिंसा, करुणा, प्रेम और समानता का संदेश दिया। उन्होंने जातिपाति और ऊंच नीच का विरोध किया और कहा कि हर मनुष्य अपने कर्मों से महान बनता है। उनके उपदेश सरल, व्यावहारिक और मानवता के कल्याण के लिए थे। उनके अनुयायियों ने बौद्ध धर्म को पूरे एशिया में फैलाया। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। आज भी उनके विचार दुनिया भर के लोगों को शांति, संयम और करुणा का मार्ग दिखाते हैं। भगवान बुद्ध केवल एक धार्मिक गुरु नहीं, बल्कि मानवता के पथ प्रदर्शक थे, जिन्होंने सिखाया कि सच्ची शांति हमारे भीतर ही है।